एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड क्लासेस पर। तो आपको भाई मेरे क्वेश्चन पर दिखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना। ये उसी टेस्ट का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, जिससे आप अगर आप मान लो आपको कोई कुछ काम आता है तो आप वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं देख पाओगे, तो एक वीडियो 2-3 बार देख सकते हो। तो हम वो कंडीशन ही नहीं करेंगे कि आपको एक वीडियो को 2-3 बार देख सको। हम एक वीडियो को जितनी जल्दी खत्म कर सकेंगे उतनी जल्दी खत्म करेंगे। लेकिन ये थोड़ी ना एक क्वेश्चन करा के वीडियो खत्म कर दे, ऐसे नहीं करनी है ना। ऐसा तब करेंगे जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे मैं आप बहुत जल्द आपके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक लेके आने वाला हूँ। हो सकता है कल ही वीडियो अपलोड कर दूँ, दिवाली की छुट्टी है, आप तो दिवाली बनाओगे, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। दोनों ही मस्ती करेंगे खुल भर के, है ना। तो भाई आप भी दिवाली में खूब मस्ती करना, मजे करना, जितने कर पाओ उतने ज़्यादा से ज़्यादा मजे करना, लेकिन खुद की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं आपको इसी चीज़ के लिए एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा बस एक काम करिए, पॉल्यूशन से दूर रहिए। मतलब पटाखों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि पटाखे देखो हमारे लिए भी हानिकारक हैं, है ना, हमारे लिए नुकसानदायक है। और पॉल्यूशन यानी प्रदूषण यानी वातावरण के लिए भी हमारे हानिकारक है। तो पटाखों से थोड़ा दूर रहना, है ना। ये मेरी आपकी एडवाइस एंड रिक्वेस्ट है। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 1 से 20 तक की संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य मतलब आपका है अर्थमेटिक मीन। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? इंग्लिश वाले कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाएंगे, तो मैं उनके लिए हिंदी में लिख देता हूँ। इसका मैं क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है भाई। क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन। तो इसे कैसे निकालते हैं? इसे हम शॉर्ट में AML बोलते हैं, शायद पढ़ा होगा तो पता होगा, है ना। 1 से 20 तक की, देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से ही बताऊंगा और कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। तो पहले मैं पहले हम एक काम करेंगे, पहले कंसेप्ट से समझेंगे कि कंसेप्ट इज द पावर। कंसेप्ट जो है वो हमारी पावर है। क्या है? पावर है। तो देखो हम पहले पावर से चलेंगे, फिर उसके बाद पंच मारेंगे। ये है ना रोमन रेंज वाला, देखते होगे रोमन रेंज की फाइट WWE पे, जहाँ हमारे द ग्रेट खलीफ हम लड़ते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है 1 से 20 तक की विषम संख्या। पहले आपको ये पता होना चाहिए विषम, हाँ इंग्लिश वाले एक और चीज समझ लो, 1 से 20 तक की संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है कि विषम संख्याओं का। क्या मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया? कल बच्चे पूरे विषम संख्याओं का कहाँ गया? हाँ, विषम संख्याओं का निकालना है। क्या निकालना है? चलो मैं इसी क्वेश्चन सब बता दूंगा आपको। हैं क्वेश्चन लिखा है तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट से, फिर बताऊंगा ट्रिक से, ठीक है। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आपको पता होगा 1 से लेके 20 तक में कितनी विषम संख्या होती है, कितने ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। विषम यानी ऑड नंबर निकालने, ऑड नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आप जानते हो विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है, और सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है। तो 2 से भाई आपका 1 नहीं कटता, 3 नहीं कटता, 5 नहीं कट सकता, ना 7, ना 9, ना ही 11, 1 पे 11, है ना। और 13, 15, 17 और 19, इतनी संख्या होती है विषम 1 से 20 तक में। क्लियर दिख रहा है? हाँ भाई क्लियर दिख रहा है। तो 1 से लेके 20 तक में सिर्फ इतनी ही विषम संख्या होती है। और भाई समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य का निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आपको लिखा दे रहा हूँ। समांतर माध्य मैंने शॉर्ट में लिख दिया। समांतर माध्य क्या होता है? संख्याओं का योगफल, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर हैं, उन सभी नंबर का नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर, यानी सभी संख्याओं का योगफल बट्टे में संख्याएं, मतलब संख्याओं की संख्या। अब आपको ये क्या होता है तो जस्ट अभी समझो, बस थोड़ा सा वेट रखो। इंग्लिश वाले समझना भाई, यहाँ सम निकालना है और बट्टे में टोटल नंबर। जैसे संख्याओं की संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्याएं? 10। तो ये होती है संख्याओं की संख्या 10 ही। सीधे भाई इनको जोड़ के इसमें क्या लगाना है? भाग लगाना है। तो मैं करता हूँ सबके बीच में प्लस लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? प्लस। तो सबके लिए बीच में मैंने लगा दिया प्लस लगा दिया। और बट्टे में कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं थी। 10 से भाग लगा दो, सबको जोड़ भाई। देखो 19 और 1 20, 17 3 20, 15 5 20, 13 7 20, 11 9 20। तो 20 का 20 20 2 4 20 3 7 20 24 20 5 100 हो गया। 100 बट्टे 10, 10 से कट जाएगा 10 बार। तो आंसर आपका कितना आएगा? 10। ये आप भाई 10th क्लास हम करते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इससे देखो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले सब ऐसे ही करेंगे, ठीक है।
और वो मान लो सम संख्या को पूछता तो 2 4 6 8 10 ऐसे होता है ना, 18 20, उसका सम भी 100 आता, 100/10, उसका आंसर भी कितना आता, जैसा भी मान लो 100 आ सकता है, 101 आ सकता है, 102 आ सकता है ना। अब देखो, अब मैं आपको इसको ट्रिक से करवाता हूँ, है ना। ट्रिक क्या होती है, इधर करवा देता हूँ, ये फॉर्मूला हटा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई मेरे, जब आपकी संख्या लगातार ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझ गए ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन ये नहीं, आप देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके रेलवे के पेपर में, एसएससी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं यार। कोई वो नहीं पूछा जाता टप टप सा। जो भी आपके ये पेपर होते हैं, देखो 7th 6th 5 8 9th 10th, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं पुलिस और रेलवे के पेपर में। तो अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से करते हैं तो यहाँ से आपका बेसिक एकदम वो हो जाएगा मजबूत, है ना। आप में पावर आ जाएगी। फिर पंच में सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ पावर समझनी है, तो पावर हम समझ लिया, अब पंच में सिखाता हूँ। देखो क्या होता है कि भाई मेरे, अगर आपको संख्या लगातार दी हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी भी संख्या लगातार दी हो और इनका वो क्या पूछे, समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब होता है भाई औसत। क्या होता है, औसत, एवरेज, है ना। तो अगर वो समांतर माध्य एवरेज पूछता है तो देखो क्या होते हैं, ये पहली संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आपकी संख्या लगातार दी हो तो उनमें बीच वाली संख्या समांतर माध्य होती है, यानी बीच वाली संख्या आपकी क्या होती है, औसत होती है। क्या होती है, औसत, एवरेज। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 4। अब ये बीच वाली कैसे, देखो इसके 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो ये बीच की संख्या, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अब मान लो आपकी संख्या लगातार हो, यानी इनके बीच का गैप बराबर होना चाहिए। 1 और 2 के बीच में 1 का गैप, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप, 4 और 5 के बीच में 1 का गैप, सब में 1 1 का गैप है, तो यही बराबर हो जाएगा। अब मान लो आपकी संख्या ऐसे दी हूँ, 2 4 6 8 10 12 14, आप और ले सकते हो, ठीक है, मैं भी बताऊंगा। तो देखो इन सब में गैप कितने का, 2 2 का गैप है कि नहीं, 2 में सब में देखो 2 2 का गैप है, 2 2 के गैप पे रखेंगे। जब भी गैप समान हो, जब भी गैप समान हो तो हमेशा समांतर माध्य और या औसत बोल सकता है। इन सब का एवरेज जो होगा, मीन होगा, वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी। देखो इसके 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, ठीक है। आप यही नहीं कि यहां तक ही निकाल सको। मान लो मैं ऐसे पूछ लूं 2,4,6 डॉट 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 डॉट, मान लो ये जा रहा है 100 तक, 100 तक की संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, एवरेज क्या होगा। आप क्या करोगे, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे 100 तक लिखोगे, 50 52 54। तो हम इतने पागल भी नहीं है जो 100 तक लिखेंगे, है ना। कैसे निकालते, देखो हमें निकालना भाई इनके 2 से लेकर 100 तक की बीच की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी, बीच की संख्या। बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, इस पहले वाले को लास्ट वाले को जोड़ दो, 2 + 100 जोड़ दिया, बट्टे में 2 से भाग लगा दो, 102 हो गया। 102 में 2 का भाग लगाएंगे 51, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 51, ठीक है। क्या करना है भाई, बीच की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में 2। यही तो मैंने अभी लगाया था। देखो जैसे इसके बीच की निकालनी है, आप ऐसे नहीं करना था तो कैसे करोगे, फर्स्ट वाला जोड़ो 2, लास्ट वाला जोड़ो 14 बट्टे में 2, 14 है ना, 14 2 16, 16 बटे 2 8, और देखो 8 पहले भी आ रहा था, ऐसे आ रहा था। इनका निकालना तो 7 और 1 8, 8 बटे 2 4, 4 ही तो आंसर आ रहा था, ऐसे निकाल सकते हो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे था, इन संख्याओं का निकालना था क्या, एवरेज, औसत, यानी समांतर माध्य। क्या आप कैसे निकालोगे, 1 3 5 7 ये दिया तो कुछ नहीं करना, पहले वाले को लास्ट वाले को जोड़ दो, 19 और 1 20 बट्टे में 2, यानी 10 आंसर आ जाएगा। 19 और 1 20, 20 बट्टे 2 10, है ना। ऐसे कर सकते हैं, ये आपकी ट्रिक होती है, ठीक है। और मान लो आप ऐसी संख्या लिख दो तो इधर इसके इधर कितनी है, 1 2 3 4 5, इधर कितनी, 1 2 3 4, ओहो हाँ नहीं है, अरे ऐसे करो ना, है ना। 4 4 गिनना जरूरी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, आंसर हमारा पहले भी 10 आ रहा था, आंसर अब भी 10 आ रहा है, ठीक है भाई। चलो करते हैं आप अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप कोशिश तो कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कहोगे हमारी तो हार हो रही है, हम कर नहीं पा रहे, कोई टेंशन नहीं, हम हैं तो फिर क्या गम है, गम नहीं करना जब हम हैं तो, क्योंकि आपकी हार नहीं होंगे,
हार नहीं होने देंगे हम। तो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, मतलब एकदम सच का आ गया। अगर आप हार मानेंगे तो हम तो नहीं हार माने, हम आपका करवाएंगे, ठीक है। बस बने रहिए आप अपने चैनल पर, है ना। तो देखो लास्ट क्वेश्चन ये है, एक 20 मीटर ऊंची छत पर, एक छत है अपने कमरे की, उसकी ऊंची की लंबाई है, जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। उस छत पर खड़े के कुल्लू, कहाँ गया कुल्लू, भाग गया क्या, ये है नालायक, भागा नहीं है ना। कुल्लू खड़े होकर अपनी स्पेशल चाय पी रहा, ओहो स्पेशल चाय पी रहा, वाह वाह वाह। पता कुल्लू की स्पेशल चाय मैं बताता हूँ, इस कमीन को मैं जानता हूँ। एक स्पेशल चाय में क्या होता है कि भाई मेरे, इसकी स्पेशल चाय में क्या होता है, दूध ज़्यादा, है ना, पत्ती ज़्यादा, और पानी तो मान लो भर भर के है, दूध ज़्यादा पत्ती ज़्यादा पानी तो भर भर के, और चीनी कम डालता है। ये इसकी स्पेशल चाय है, क्योंकि स्पेशल चाय इसकी मैंने पी है ना, तभी बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भाई आपको ना तो डाउट नेट पे मिलेगा, ना ही किसी बुक में मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था। तो कुल्लू अपनी 20 मीटर ऊंची छत पर, उसकी छत है वो कितनी ऊंची है, 20 मीटर ऊंची है, ठीक है। खड़े होकर क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, ठीक है। फिर उसने बोला है कुल्लू के पैर यानी पादबिंदु, जो आपके पैर हैं वो छत पर खड़े होंगे, उस पैर से आधार से कुल्लू की जो छाया की लंबाई बन रही है। अब कुल्लू छत पर खड़ा है, सूर्य निकला तो उसकी छाया तो बनेगी, तो छाया ये बन रही है ना। उसकी छाया की जो लंबाई हमको दी है वो कितनी दी है, कुल्लू की छाया की लंबाई आपको 20/3 दी है, कितनी दी है, 20/3। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। पूछा उन्नयन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा है, हम थीटा मान लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब आपका 20 है, आधार आपका 20/√3 है, 20 से 20 कट गया, तो tan थीटा बराबर आपका बचेगा 1/√2 और 1/√3। और 1/√3 tan में कितने का मान होता है, तो आपको tan 30 का मान होता है, कितने का, tan 30 का, tan से tan रिमूव, थीटा का मान आया 30 अंश। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था यार, और ये भी कुछ लोगों ने नहीं कर पाया। तो अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट करिए।